दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। यदि हम बात करें त्रिभुज पे, तो यदि त्रिभुज त्रि यानी कि इसके शब्दों में ही इसकी परिभाषाएं छुपी है। यदि हम ध्यान से देखें तो, ध्यान से अध्ययन करें तो आप देख सकते हैं त्रिभुज, त्रि यानी कि तीन। त्रि यानी क्या होता है त्रि, यदि इसे हम अच्छे तरीका से लिखें त्रि, एक तो त्रि निकलेगा इससे, एक क्या निकलेगा भुज, क्या निकलेगा एक भुज। आप देख सकते हैं ध्यान से कि त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब इसलिए तीन होता है, तीन। त्रि का मतलब तीन होता है दोस्तों। अब भुज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आता है सवाल उठता है कि भुज का क्या मतलब होता है। यदि त्रि का मतलब तीन होता है तो भुज का क्या मतलब होता है। तो भुज का जो मतलब होता है, भुज में होता है भुजाएं। उसमें क्या भुजाएं, जस्ट लाइक हमारी भुजाएं है, आप सभी लोगों को भी भुजाएं हैं। हम लोगों में कितनी भुजाएं, दो भुजाएं हैं। अफसोस आप देख सकते हैं दो भुजाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भुज का मतलब क्या है, भुजाएं। क्या भुज का मतलब भुजाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई में TRI, ट्राई में तीन, एंगल में भुजा। समझ गए आप, इतना तक से यहाँ तक समझ गए। त्रि यानी कि त्रि, भुज यानी कि भुजाएं, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजाएं। यानी कि आप यहीं से आप परिभाषाएं बना सकते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति होनी चाहिए, नहीं तो तीन भुजाओं से घिरी तो ऐसे आकृति नहीं हो सकती। चलिए हम अच्छे से जान लेते हैं कि मिटाने वाला लाओ, तो अच्छे से इसे जान लेते हैं कि त्रिभुज की परिभाषाएं हम आपको लिखा देते हैं। फिलहाल आप इसे भी नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज की एक परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद हम चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं त्रिभुज की एक परिभाषा को। जैसा कि हमने जाना कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसे हम लिखते हैं, यहाँ नोट करते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रि यानी कि तीन, भुज यानी कि भुजा, यानी कि जिसमें तीन भुजाएं होगी उसे हम त्रिभुज कहा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का शेप यानी आकार बना लेते हैं। इस प्रकार से हम तीन भुजा लेते हैं। इस प्रकार से तीन भुजा हमने ले लिया, तीन भुजा, एक ये भुजा, दूसरा ये भुजा, तीसरा ये भुजा, हम तीन ने भुजा ले लिया। अब इन तीन भुजाओं को हम जोड़ेंगे, इस भुजा को यहाँ पे लाएंगे, इस भुजा को यहाँ पे लाएंगे, तो क्या होगा, एक कोण बन जाएगा हमारा। त्रिभुज को बनाने के लिए सबसे पहले एक कोण बनाना पड़ेगा। अब इस भुजा को यहाँ पे उठा के यहाँ लाना होगा। जब इस भुजा को यहाँ पे उठा के हम यहाँ लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये छोटा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, इसकी लंबाई छोटा पड़ जाता है। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद तो ये तो हमारा त्रिभुज नहीं बना, ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, ऑब्वियसली नहीं न कहलाएगा। काहे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये तो बंद आकृति नहीं है, ये तो खुली हुई आकृति है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और एक लकड़ी जोड़ना पड़ेगा, या फिर और एक जिसे हम भुजा कहते हैं, और इसकी लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसकी लंबाई को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एक त्रिभुज है जी।
त्रिभुज में यहाँ भी क्या हो सकता, कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ एक क्या है, शीर्ष है, यहाँ शीर्ष है, यहाँ। सबसे पहले हम इसका नामांकित कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं इस त्रिभुज का। यहाँ पे ए बी सी हमने इसका क्या किया, नामांकरण कर दिया। ऑब्वियसली दोस्तों ए बी सी त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ये हमने लिया था भुजा ए बी सी, ये भुजा हमने लिया था ए बी सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होती है, 3 कोण होती है। कैसे होती है इसे हम जानेंगे। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि त्रिभुज की जो ये 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होती है, कैसे होती है, चलिए जानते हैं। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब ये जो त्रिभुज है, हम एक बड़ा सा त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए। एक बड़ा सा त्रिभुज हम बना लेंगे यहाँ पे दोस्तों। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति है। यदि हम इसे खोल दे यहाँ पे तो ये क्या त्रिभुज कहलाएगी? काहे नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं खुली हुई आकृति है, 3 भुजाएं से तो है, लेकिन घिरी हुई आकृति नहीं है, बंद आकृति नहीं है। लेकिन त्रिभुज की जो हमने अभी डेफिनेशन देखी, इसकी परिभाषा हमने देखा, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि त्रिभुज बंद आकृति होनी चाहिए ना, तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा, फिर ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब हमारी पॉइंट पे आते हैं। अब हम बात को समझने की प्रयास करते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 शीर्ष कैसे होती है। सबसे पहले तो इसका हम नामांकरण कर देते हैं, जिस प्रकार से हमारे गांव में, आप सभी के गांव में भी जो भी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसका नामांकरण होता है ना जी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम त्रिभुज का क्या करते हैं, नामांकरण कर दिए। हम तो 1 मिनट में कर दिए, वहाँ तो 2 घंटा लगता है जी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी सी क्या है, इसका त्रिभुज का नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज की 3 जो भुजाएं हैं, ये क्या है, तीनों भुजाएं हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हमने क्या किया था, ये 2 भुजाओं को जोड़ा था, उसके बाद हमने इस भुजा को जोड़ा था। यानी कि त्रिभुज को बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको 3 भुजाओं की जरूरत पड़ी। ऑब्वियसली आप लोग भी बनाएंगे तो उसमें क्या, कितनी भुजाएं की जरूरत पड़ेगी, 3 भुजाएं की जरूरत पड़ेगी। और जब त्रिभुज बन जाएगी तो क्या क्या बनेगी, 3 कोण बनेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कोण बनेगा, उसके बाद 3 शीर्ष बनेगा। जब 2 भुजाएं आपस में जुड़ेगी तो वहाँ पे एक शीर्ष तो बनना जरूरी। यहाँ पे एक शीर्ष बना और यहाँ एक क्या, कोण बना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक शीर्ष बना है, यहाँ पे एक कोण बना है। अब इसका नाम क्या क्या है और कैसे लिखेंगे, समझने की प्रयास कीजिएगा दोस्तों। त्रिभुज में क्या होती है, 3 शीर्ष होती है, 3 शीर्ष होती है, 3 कोण होती है और 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती है, लेकिन भुजाएं के नाम क्या है ये तो अभी हम नहीं जानते, लेकिन अब हम जानेंगे। 3 शीर्ष क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ये तो एक शीर्ष है, शीर्ष ए है, तो शीर्ष ए हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या है, शीर्ष बी भी है, शीर्ष बी है। अब शीर्ष आगे चलेंगे तो शीर्ष सी भी है, तो शीर्ष सी। इस प्रकार से हमने इसे नोट कर लिया, आप भी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि 3 कोण क्या क्या है। कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 भुजाओं को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। जब ये दोनों भुजा जुड़ रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण बनेगा। ओब्वियसली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या बना, एक कोण बन गया यहाँ पे। और ये भुजा क्या हुआ, ये दोनों भुजा आपस में जुड़ी, ये भुजा और ये भुजा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक क्या, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक कोण बना। तो क्या होगा, कोण ए। कोण को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं जानते हैं कि कोण क्या होता है, तो पहले हमने वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, भुजाएं क्या होता है। तो आप सबसे पहले उसे आप जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोण ए तो हमने कह दिया, कोण बी, कोण को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण ए हुआ, कोण बी हम कह सकते हैं इस प्रकार से लिखेंगे, कोण बी।
आगे चलते हैं, कौन सी इस प्रकार से लिखेंगे, कौन सी यहाँ पे है, कौन सी है जी, यहाँ पे कौन बन रहा है ना। आगे चलते हैं, अब हम तीन भुजाएं होती है, अब त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है उसकी नाम क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे भुजा जोड़ा, ये भुजा, ये डंडा जो हमने उस समय जोड़ा था, तो इस डंडे की नाम क्या है, ध्यान से देखिए, ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो इस डंडे का क्या नाम हो गया, ए बी। अब इसलिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या नाम हुआ, ए बी भुजा। और भुजा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए सी है ना जी, ए सी एक भुजा है ना, तो क्या हो जाएगा, ए और सी एक भुजा हो जाएगा, भुजा हो जाएगा ना। अब और भुजा है, यहाँ पे ये भुजा तो नहीं है ना लिखे हैं जी, तो इस भुजा का क्या नाम है, बी और सी, तो हम क्या लिखे, बी सी। जरूरी नहीं है कि ए बी एस सी रहेगा तभी आप लोग नामांकन करेंगे, तभी आप उसका नाम और भुजा का नाम, शीर्ष का नाम, कौन का नाम बताएंगे। जस्ट लाइक हम अब आगे चलते हैं और एक हम आपको SW बना के देते हैं, उससे पहले कि आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम जानेंगे, एक और त्रिभुज लेंगे, उसके नाम में परिवर्तन कर देंगे, उसमें तीन भुजाएं और तीन शीर्ष, तीन कोण किस प्रकार से होते हैं उसे हम देखेंगे। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक SW है, आप सभी लोग जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट में लिखिए, जरूर लिखिएगा कि इस प्रकार से हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे हम नाम कर देते हैं, इसका नामकरण कुछ भी नाम कर देते हैं, जस्ट लाइक PQR हमने नाम किया। आप इसे क्या करिएगा, इसमें कौन भुजाएं हैं, कौन कौन शीर्ष है, उसका नामकरण कर या आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। तो तीन कौन है, तो तीन कौन कहाँ कहाँ पे है अभी हमने समझाया था कुछ सेकंड पहले, तो आप उसे अभी तक नहीं समझाया तो आप पीछे जाइए और देखिए, समझिए। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो त्रिभुज होती है, चलिए हम आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये जो त्रिभुज होती है इसमें तीनों कोण की माप कितनी होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के तीनों कोण की माप कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे, तो आप इस प्रकार से बताएंगे कि त्रिभुज की तीनों कोण की जो माप होती है, त्रिभुज की तीन कोण की माप 180 डिग्री होती है। त्रिभुज की तीनों कोणों की माप कितनी होती है दोस्तों, 180 डिग्री। ऑब्वियसली अभी आपने जाना त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। अब हम इसे डिफाइन करते हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसका हम नामकरण कर लेते हैं, मान लीजिए PQR। अब इस PQR त्रिभुज की माप कितनी है, इसमें तो सबसे पहले तीन भुजाएं होगी, उसके बाद तीन कोण होगी, उसके बाद तीन शीर्ष होगी इस प्रकार से। ये है भुजा इसकी, ये है भुजा, ये है भुजा, और ये सब क्या है, कोण है, और ये क्या है, शीर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन तीनों कोणों का माप कितना हुआ, यदि हम बात करें कोण P प्लस कोण R, कोण Q प्लस कोण R, तो हमें बराबर में क्या मिलेगा, 180 डिग्री ना। यानी कि क्या हमने जाना कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। यदि हमें इन तीनों कोणों की माप ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हमने जानेंगे फिर किसी अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।